हेलो साथियों, वेलकम टू कल्प एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत का पार्ट 2। एक अलग वैरायटी दिखेगी आपको और बहुत ही जनरल बातें होती हैं, उसी पर क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो क्या बातें होती हैं वो देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे सैलरी बढ़ते हुए सुना होगा, पेट्रोल के दाम बढ़ते हुए सुना होगा, या किसी की कीमत गिर गई या किसी चीज़ की कीमत बढ़ गई, स्कूल की फीस कम हो गई, या कोई घर में काम करने वाला नौकर है उसने अपनी सैलरी बढ़वा ली कि इतने रुपए बढ़ा दो। तो जब हम रुपए में अंतर करते हैं उससे प्रतिशत में कितना चेंजेस आता है उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि एक सिंपल सा सवाल लेते हैं। एक बच्चा यूकेजी में पढ़ रहा है, ठीक है, और उसकी फीस थी 400 रुपये, ठीक है। और अब वो आ गया है फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में आ गया और इसकी फीस हो गई है कितनी, 500 रुपये। पहले 400 रुपये थी, 500 रुपये हो गई। या इसी तरह से डॉक्टर था, पहले वो लेता था सन 2020 में 400 रुपये और 2021 में 500 ले गया। कोई भी केस बना लीजिए। अब आपको दिख रहा होगा 400 से 500 होने में कितने रुपए बढ़े, 100 रुपये बढ़े। यही तो इन दोनों का क्या है, अंतर है। ये क्या है, इनका अंतर है। तो मुझसे पूछा जाए या आपसे मैं पूछूं कि बताइए परसेंटेज में कितनी बढ़ोतरी हुई। भाई 100 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है, परसेंटेज में कितनी बढ़ोतरी हुई ये कोई बताए। तो परसेंटेज में बढ़ोतरी बनाने के लिए हमने पिछले सवाल में ये सीखा था, आपको मैं एक बार रिवाइज करा दूं। देखिए, प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले अनुपात बनाना पड़ता है। अगर मान लीजिए 2/5 कोई चीज बन गई, अब इसको परसेंटेज बनाने के लिए सिंपली 100 से गुणा करना है। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसके आगे किसका साइन लगेगा, परसेंटेज का, ठीक है। तो ये हमें क्या बनाना है, पहले अनुपात। तो अनुपात इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, 100 रुपये का हुआ है। तो क्या आ गया, 100, ठीक है। अब ये 100 रुपये किस पे बढ़े हैं, ये 100 रुपये बढ़े हैं आपके 400 रुपये पे, जो पुरानी फीस थी। यानी कि जो कंपैरिजन होता है कि 500 हो गई, 100 रुपये बढ़ गए, किसके कंपैरिजन में, 400 से ही तो हो रहा है। इसमें आधार किसको माना जा रहा है, 400 को माना जा रहा है। तो जिसको आधार माना जाए, जिससे कंपैरिजन करें, उसको क्या लिख दिए, नीचे। अब आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, ये एक अनुपात दिखाई दे रहा है। इस अनुपात में आप क्या करिए, 100 से गुणा कर दिए, जो भी आपका उत्तर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 होता है, 2 इधर बचा, 0 4 पंजे 25। तो कितना आया, 25%। कितने की बढ़ोतरी हुई है, 25% की जो है बढ़ोतरी हुई है फर्स्ट क्लास में बच्चे के पहुंचने पर फीस में, ठीक है ना। 25% फीस आपकी बढ़ गई है, ये हमने सीखा। एक और सवाल करके देखते हैं। अगला सवाल बनाते हैं हम। जैसे कि आपके सामने सिचुएशन है कि आपके जैसे आपकी पिताजी की सैलरी मान लीजिए अप्रैल 2020 में 60,000 रुपये थी। कितनी, 60,000 रुपये। और अप्रैल 2021 में सरकार ने उनकी सैलरी बढ़ा के कर दी कितनी, 66,000 रुपये कर दी मान लीजिए। तो आप बताइए कितने रुपए सैलरी बढ़ी। आपका उत्तर होगा कि 6,000 रुपये सैलरी बढ़ी है। लेकिन आपके पिताजी ही आपसे पूछ लें कि बताइए कितने प्रतिशत में उनकी सैलरी बढ़ी है, कितने परसेंट उनकी सैलरी का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आपको क्या बताया मैंने, जो अंतर आया ये क्या है, हमारा अंतर है। तो अंतर कितने का है, 6,000 रुपये का। कंपैरिजन किससे होगा, पुरानी सैलरी से होगा। पुरानी सैलरी के रिस्पेक्ट में तो रुपए बढ़े हैं। भाई 66,000 कैसे बना होगा, पुरानी सैलरी में 6,000 जोड़कर। तो पुरानी सैलरी कितनी थी, 60,000, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्या बन गया, अनुपात बन गया। अनुपात बन गया तो इसमें क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो, जो आएगा वो क्या होगा, परसेंट में उत्तर दे देंगे। तो देखो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, 6 कम 6 और 6 से ये भी कट गया, बचा कितना, 10। तो आपके पिताजी की सैलरी कितनी बढ़ी है, 10% बढ़ी है। ये आप बता सकते हैं। समझ गए जी। अब जैसे इसमें जो सवाल दे रखा है, हम इसको करते हैं, पहले इसे रफ कर देते हैं। तो देखिए, सवाल है, पिछले वर्ष एक स्कूटर का मूल्य 34,000 रुपये था। इस वर्ष इसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। स्कूटर का नया मूल्य बताइए। स्कूटर पहले कितने रुपए का आ रहा था, 34,000 रुपये का आ रहा था, आ रहा था। अब क्या हुआ है, 20% की
वृद्धि हुई है। कितने की? 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये वृद्धि किस में हुई है? इस 34,000 रुपये में तो हुई है। किस में हुई है? 34,000 में 20% की वृद्धि हुई है। तो आप देखिए, ये थोड़ा वैरायटी अलग है। 34,000 रुपये में कितने की वृद्धि हुई है? 34,000 में 20% की। तो 34,000 का क्या लेंगे अब? 20% ले लो। 34,000 का जो 20% आएगा उसको हमें क्या करना है? जोड़ना है। समझ में आ रहा है ना? 20% बढ़ा है, तो ये बढ़ा किससे है? इस कीमत पे ही तो इंक्रीमेंट लग कर आएगा, जो भी रुपया आएगा। तो 34,000 का 20% लेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई कर दो, 20 का 20 लिख दो। और परसेंट का जब साइन हटाते हैं, परसेंट का साइन जब हम ड्रॉप करते हैं तो बट्टे में क्या आ जाता है? 100। 100 से क्या दे देते हैं? भाग दे देते हैं। इस परसेंट का साइन हटाया तो नीचे क्या है? 100 हो गया। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए। अब 340 का गुणा आपको किस में करना है? 20 से करना है। तो आएगा जो कि 6800। कितने आएगा? 6800 रुपया आया। यानी कि ये 20% जो है, 34,000 का 20% कितना है? 6800 रुपया है। यानी कि स्कूटर की कीमत में कितने की बढ़ोतरी हुई है? 6800 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 6,800 की बढ़ोतरी हुई है। तो कीमत नई क्या बन जाएगी? 34,000 प्लस 6800 रुपया और जोड़ दो इसमें। कितना आ गया? 1 जीरो 2 जीरो 8, अच्छा अच्छा कितना होता है? 10। एक इधर आया। स्कूटर बन गया 40,800 रुपये का। इस बार स्कूटर की कीमत कितनी हो गई है? 40,800। कैसे हुई भाई? पुरानी कीमत थी 34,000, इसमें 20% की बढ़ोतरी, इसके मूल्य में कितने की बढ़ोतरी हुई है? 20% की वृद्धि की गई है। तो हमने क्या करा? 34,000 का 20% निकाला। क्या बोला? 34,000 का 20%। का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई लगा दिया। 20 हो गया। परसेंट का साइन आ रहा है तो 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 340 का गुणा 20 से करा 6800। यानी 20% कितना? 6800 रुपया है। इसको जोड़ दिया, बन गया कितना? 40,800। ऐसे एक और सवाल कराता हूं मैं आपको कि देखिए, स्कूल की जो फीस थी, या स्कूल की फीस क्या है कि कुछ और एग्जाम्पल लें। स्कूल की फीस से ले लेते हैं कि पहले स्कूल की फीस थी 1,000 रुपये। कितनी थी? या 1,200 रुपये ले लिए। अप्रैल 2020 में मंथली फीस थी 1,200 रुपये। स्कूल वालों ने क्या करा कि बच्चों, महंगाई बढ़ गई है या कुछ भी उनके खर्चे बढ़ाने के चक्कर में, बढ़ने के चक्कर में उन्होंने स्कूल की फीस बढ़ा दी। और स्कूल की फीस बढ़ा दी और कहा माँ बाप से कि हम जो है इस साल 10% का इंक्रीमेंट करेंगे। स्कूल की फीस में कितने की इंक्रीमेंट करेंगे? 10% की। तो बताइए, अप्रैल 2021 में वह बच्चों से हर महीने कितनी फीस वसूलेंगे? 1,200 रुपये पहले थी, अब 10% बढ़ा दिए। तो क्या करेंगे हम? 1,200 का क्या निकालेंगे? 10% निकालेंगे। जो आएगा उतने की क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 10% का मतलब क्या होता है? परसेंट का साइन हटाते हैं तो नीचे क्या आता है? 100। अब देखिए, 1 जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, बचा कितना? 120 गुणा 1 कितना होता है? 120। यानी कि 1,200 का 10% कितना हो गया? 120 हो गया। इतने की बढ़ोतरी हो रही है। यानी फीस कितनी होगी? पहले 1,200 रुपये, अब 10% बढ़ गए। 10% कितना है? 120। तो कितना आया? 0 2 3 1, यानी कि 1,320 रुपये महीने फीस हो गई है। कितनी हो गई है? 1,320 रुपये क्या हो गई है? महीने की फीस हो चुकी है। आ रही बात समझ में? इसको रफ कर दे। अब देखिए, एक और मैं सिचुएशन देता हूं। ये तो इंक्रीमेंट के देखे। अब क्या होता है कि मान लीजिए एक सेल लगी हुई है और सेल में क्या हो रहा है? छूट दी जा रही है। क्या दी जा रही है? छूट दी जा रही है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो कोई चीज था, उसका अंकित मूल्य लिखा हुआ है। एक शर्ट है और शर्ट पे अंकित मूल्य लिखा हुआ है कितना? 700 रुपये। कितना? 700 रुपये। और कहा गया कि हम क्या देंगे? छूट देंगे। छूट क्या देंगे? 20% की हम क्या कर रहे हैं? छूट कर दे रहे हैं। 20% की छूट दे रहे हैं। अब बताओ, कोई चीज छूट देंगे तो चीज सस्ती मिलेगी कि महंगी मिलेगी? भाई सस्ती मिलेगी। तो 20% क्या होगी? चीज सस्ती मिलेगी। तो -20% करेंगे। तो अब हमें क्या करना है? तो बताइए, वो चीज फिर हमें कितने की पड़ेगी? 700 रुपये की चीज पे अगर 20% की छूट मिल रही है तो कितने की पड़ेगी? तो हम क्या करेंगे?
ऐसे रफ बनाएंगे, 700 का 20% को निकालेंगे, 700 का क्या निकालेंगे 20%, तो 700 गुणा 20 बट्टे 100% का साइन हटाए तो क्या आएगा 100। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, बचा गया 7, इधर क्या बचा 20, 7 दूनी 14 और एक जीरो ये है, तो कितना आया 140, यानी कि 700 रुपये में कितने रुपए कम हो रहा है 140, यानी 700 का 20% होता है 140, इतने कम हो गए। इतने कम हो गए तो चीज कितने की पड़ेगी 700 माइनस 140 की, 700 माइनस 140 करेंगे तो कितना आएगा बताओ बच्चों 560 रुपये, यानी कि वो शर्ट कितने की पड़ रही है उसे 560 की, यानी कि जो अंकित मूल्य था जो दुकानदार था उसको 700 रुपये की दिखाकर बेचेगा कितने की बेचेगा, वो बेचेगा 560 रुपये में। आ रही बात समझ में। एक तो ये तरीका हो गया, इसमें हमने हास्य देख लिया यानी कमी देख ली किसी चीज में। एक और सवाल देता हूं, अगर एक साड़ी है जिसकी कीमत है 900 रुपये, कितने है 900 रुपये है, और वो साड़ी फिर बेची गई कितने में 900 रुपये की साड़ी को बेचा गया है कितने में 720 रुपये में, कितने में 720 रुपये में। 900 रुपये की साड़ी थी यानी कि उसका अंकित मूल्य कितना था 900 रुपये, और वो साड़ी बेची कितने में है 720 रुपये में। 720 क्या हो गई उसकी बेचने वाली कीमत, सेलिंग प्राइस। तो 900 रुपये वाली चीज 720 में बिक रही है, तो यानी कि इसमें छूट दी जा रही है। तो छूट कितने की दी जा रही है भाई, 900 में से 720 क्या कर दो माइनस कर दो, 900 में से 720 गए तो कितना आया 180, यानी कि 180 रुपये की छूट दी जा रही है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप बताइए प्रतिशत में कितने की छूट दी गई है, कितने प्रतिशत की छूट दी गई है, तो भाई 180 की छूट दी गई है, ये बना लिया। जब किसी चीज को परसेंटेज में निकालना होता है तो सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए आपका कि आप क्या बनाए अनुपात बनाए, तो 180 तो बन गया। कंपैरिजन किससे होगा, छूट हमेशा वैसे अंकित मूल्य पे दी जाती है और शुरुआत में क्या है 900 है, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है 900 से, ये क्या बन गया अनुपात, 180 बट्टे 900, छूट 900 पे तो मिल रही है, ये अनुपात बन गया। इसमें क्या कर दो 100 से गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो क्या बन गया 20% बन गया, यानी कि छूट कितने की दी गई है 20% की दी गई है। ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इन पर क्वेश्चंस आपको मिले करने के लिए, तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना होगा कि सर क्वेश्चंस प्रोवाइड करिए, तो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।